बैटरी और चार्ज हो गई आपकी? यस। आगे सीखने के लिए तैयार हो? ओके, चलिए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे। आप सभी लोगों के पास नोट पेन होगा? नोट पेन है? ओके, नहीं है तो फोन तो है आपके पास, है ना? चलो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क जो अभी आपको करना है, एंड दैट इज, हम जिंदगी में जब भी खुद को जानते नहीं तब तक खुद को बदल नहीं सकते, खुद को और बेहतर बना नहीं सकते, है ना? तो हमेशा हमारे पास दुनिया भर की चीज वस्तुओं के लिए समय होता है पर खुद के लिए समय नहीं होता है। तो हम खुद के लिए थोड़ा समय निकालेंगे और आज 5 to 10 मिनट्स बैठ के एक एक्टिविटी करनी है। स्वामी विवेकानंद, ध्यान से सुनो, हम वो एक्टिविटी शुरू कराए उससे पहले स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दिन में 10 मिनट तुम अगर अपने आप के साथ नहीं बिताओगे तो इस धरती पे आए हुए महान इंसान को मिलने का मौका चूक जाओगे। किस किस को क्लिक हुआ? क्लिक हुआ? दिन में 10 मिनट तुम अपने आप के साथ नहीं बिताओगे तो धरती पे आए हुए महान इंसान को मिलने का मौका चूक जाओगे। महान इंसान कौन? हम खुद। पर हम सभी के लिए समय निकालते, खुद के लिए नहीं निकालते, राइट? हम टीवी, मोबाइल, फैमिली सबके साथ समय निकाल देते हैं पर सेल्फ को टाइम नहीं देते हैं और इसीलिए सेल्फ से हम डिस्कनेक्टेड होते हैं। मैं कुछ लोगों को कहती हूँ कि अपने आप के साथ बैठो, वो कहते हैं हम तो 2-2 घंटे बैठते हैं पर हाथ में मोबाइल लेके रील्स देख रहे होते हैं। उसको खुद के साथ बैठना नहीं कहा जाता, जब तुम अपना एनालिसिस करते हो उसके साथ बैठा जाता है। अच्छा, मैं आपको अपनी एक आदत बताऊं, मैं हर साल एक सोलो ट्रिप करती हूँ। सोलो ट्रिप माने अकेले घूमने जाती हूँ और महीना जाती हूँ, 5 दिन 10 दिन नहीं, महीना जाके कोई प्रकृति की अच्छी जगह होती है वहां जाके मैं अकेले रहती हूँ और जाने के बाद पहला काम करती हूँ मोबाइल का उपवास। वो 10 दिन गई या महीना गई, मैं मोबाइल नहीं लेती हूँ। मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, किसी से बात नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ। और तब तुम जब अपने आप के साथ बैठते हो तब तुम अपने आप को जानते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हिमानी, तुम अकेले अपने आप के साथ समय बिताती हो तो तुम बोर नहीं हो जाती? मैं बोला तुम अपने आप के साथ बोर हो जाते हो तो जो तुम्हारे साथ जीते हैं उसका क्या होता होगा? खुद के साथ बोर हो जाते हो, समझो बाकी के लोगों का तो हाल ही बेहाल कर देते होंगे आप, है ना? तो खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ, खुद को और बेहतर बनाओ। तो अब आपको एक लिस्ट बनाना है, मैं आपको टाइम दूंगी। लिस्ट नंबर 1 होगा कि सबसे पहले तो आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। मिनिमम 5 से 10 आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है। स्ट्रेंथ माने क्या? स्ट्रेंथ माने क्या? योग्यता, हमारी पॉजिटिव पॉइंट्स, हमारा प्लस पॉइंट, हमारी टैलेंट, राइट? तो आपके अंदर कौन सी वो 5 से 10 टैलेंट है और हो सकता है कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो बैठोगे तो निकलेगा। सेकंड, और 5 से 10 ऐसी चीजें ढूंढो जो आपकी वीकनेसेस है, जिसे अयोग्यता कहते हैं, जो हमें सच में हटाने की जरूरत है। पर पहले ढूंढोगे तो ही हटा पाओगे ना। कि जैसे किसी को अपना स्ट्रेंथ लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है पर मेरा वीकनेस है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हूँ, है ना? किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है पर वीकनेस हो सकती है कि मेरा फोकस ही नहीं है लाइफ में, कभी ये तो कभी ये करना है ना? तो हमें एटलीस्ट हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चले। और इस साल के अंदर 5 आदतें वो कौन सी हैं जो नई आप बनाना चाहते हैं और 5 आदतें आपके जीवन में ऐसी कौन सी है जिसे आप निकालना चाहते हैं। 5 आदतें, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर सुबह उठने की आदत नहीं है जो आप बनाना चाहते हैं और आप बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं जिस आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, राइट? आप नई बुक किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो तो उस आदत को लिमिट में करना चाहते हैं। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ पर इस टेक्नोलॉजी के युग में हम अच्छी आदतों से दूर हो गए। एग्जाम्पल, बुक पढ़ने की आदत, वन ऑफ दी बेस्ट आदत। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि तुम्हारे पास बुक पढ़ने का टाइम ना हो कोई बात नहीं पर तुम्हारे पास दुनिया की अच्छी अच्छी बुक का कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी एनर्जी होती है, अपने वाइब्रेशंस होते हैं। बुक की वाइब्रेशंस तुमको हमेशा अपलिफ्ट करेगी। अच्छी किताब तुम्हारे घर में है ना तो आज नहीं तो कल शंका है कि तुम कभी पढ़ लोगे और जिस दिन पढ़ोगे ना वही ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी,
तो ऐसी चीजें, यस अग्री, तो ऐसी चीजें कौन सी है? तो आई एम गिविंग यू टाइम 4 चीजों के लिए। 4 चीजें कौन सी हैं? एक स्ट्रेंथ, दूसरा वीकनेस, फिर 5 नई पॉजिटिव आदतें और 5 रिमूव करो नेगेटिव आदतें, ठीक है? और वो लिस्ट आपको अपने मोबाइल में, अगर कुछ नहीं है तो मोबाइल में बनाओ, व्हाट्सएप में कहीं पे नोट्स होता है कहीं पे लिखो, या फिर डायरी में लिखो। मन में नहीं, लिखने से क्लैरिटी मिलती है। तो हम थोड़ी देर के लिए लिखने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक रख सकते हैं धीरे से। जो लोग अभी आए हो उनको बता दो, हमें जो लिखने का होमवर्क मिला है वो सब, नए कोई अगर आए हो तो उनसे लिखना का होमवर्क करवाइए। रिपीट करूं, 5 स्ट्रेंथ के बारे में लिखो। और वो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसका कोई एग्जाम्पल आपको याद आता है कि भाई स्टेज पे बोलने से मुझे कभी डर नहीं लगता है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है। वो आपको स्ट्रेंथ क्यों लग रही है वो भी आप इसमें लिखो। तो आपके अंदर योग्यताएं क्या क्या है, टैलेंट क्या क्या है ना? फिर आपके अंदर वीकनेस क्या क्या है, कहाँ अटकते हो, कहाँ रुकते हो, कहाँ चैलेंज आती है, कहाँ दिक्कतें आती है आपकी खुद की लाइफ में। और 5 नई आदतें कौन सी बनाना चाहते हो, और 5 जो गलत आदतें आपकी हैबिट में है वो कौन सी जिसे दूर करना चाहते हो, ठीक है? चल लिखो। दस मिनट का टाइम मिनिमम मिलेगा, तो लिखिए। माइक